हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त रहने वाली क्लास है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं एक एक करके सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है मैथ के वो सारे जो हैं आपके बीच में समक्ष लेके आ रहा हूँ। और इससे पहले जो भी मैंने पेपर आपको कराए हैं वो सभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो आज जो हम पेपर हल करने वाले हैं आप देखिएगा 4 दिसंबर का पेपर है। ऐसे ही एक एक करके हम सारे पेपर को क्या हल करेंगे। ओनली हम मैथ का पोर्शन अभी हम इसमें हल कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है तो सभी हमारे भाई बहन लाइव आ जाइए जिससे क्लास को क्या है अच्छी तरीके से शुरू किया जाए। ठीक है, आप देखिएगा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ एग्जैक्ट मैथ का। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आती वो भी आ जाइए, क्योंकि मैं एकदम यहाँ बेसिक से आपको मैथ भी आपको सिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से ग्रुप डी की जो आंसर की है, एक्चुअल आंसर की, वही मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो फटाफट से लाइव आ जाइए सभी भाई जिससे क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिए होली का जो उपलक्ष्य है वो अब भी आपका चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई बहनों की डिमांड आ रही थी कि सर हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं। तो जिनको मैथ सीखना है और जिनका मैथ कमजोर है तो उनके लिए अभी जो डेट थी आपकी 5 मार्च तक थी, अब जो है आपकी 10 मार्च तक मैंने कर दी है। जो भी मेरे भाई बहन रह गए हैं कोर्स लेने से वंचित रह गए हैं तो जाकर के कोर्स परचेज कर लो। ये वाला कूपन कोड मैंने दोबारा एक्टिवेट करा दिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ आपको पता ही है। ये वाला जो कोर्स है आपको 199 में देखने को मिलेगा। रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला ये कोर्स है। ठीक है, जिन बच्चों को गणित का एम तक नहीं आता ना उनको भी मैं सिखा दूंगा, बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या है 20% इस पर भी क्या है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक ई बुक लॉन्च की है जो कि आपकी स्टैटिक जीके की है, और काफ़ी सारे भाई बहनों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। काफ़ी सारे मेरे भाई बहन जो है इसे पसंद कर रहे हैं। ये जो आपकी ई बुक है ये बेस्ट स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसमें मैंने आपके 1000 से भी ज़्यादा मैंने पीवाईक्यू प्रश्न जो है इसमें शामिल करवाए हैं। और मेरे भाई ऐसी ई बुक है अभी तक आपने देखी ही नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इसमें वही प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक। तो जाकर के परचेज करिए, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। ये देखिएगा जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ एक्चुअल आंसर की आपके बीच में लेके आया हूँ। देखिएगा आप देख सकते हो 4 दिसंबर को आया हुआ पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ऐसी आंसर की नहीं है कि कहीं से भी उठा ली। ओके, तो भरोसा बनाए रखें। देखिएगा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो। ठीक है, ये वाला बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ, तो सभी भाई जो हैं एक बार शेयर कर दें, सभी भाई जो हैं एक बार शेयर कर दें जिससे क्लास को क्या है शुरू किया जाए। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं आप सभी भाइयों ने अभी तक ये क्लास जो है शेयर कर दी होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या बोला है कि रमन की जो आय है, आय यानी इनकम, वो कितनी है 25,000 रुपये पर मंथ। वह क्या है रमन भाई कमाते हैं। ओके, वह अपनी आय का 25.5% क्या बचत करते हैं। तो बचत इतनी करते हैं तो खर्च कितनी करते होंगे 74.5। ओके, क्योंकि क्या है टोटल जो आपकी इनकम होती है वो 100% होती है अपने आप में। और 100 में से क्या है अगर ये सेविंग कितनी कर रहे हैं जरा देखो, टोटल आपकी 100% आपकी होती है इनकम, और इनकम में से क्या है 25%, 25.5% क्या है ये सेविंग कर रहे हैं यानी बचत कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर कितने कर रहे होंगे यानी खर्च कितने कर रहे होंगे 74.5%। इतनी क्या कर रहे होंगे खर्च कर रहे होंगे। अब जो आपसे पूछा गया है बस आपको वही आपको करना है। इसमें यहाँ आपसे क्या बोला है यदि उनकी जो आय है यानी इनकम है वो क्या है 20% बढ़ जाए। अब जरा ध्यान से देखो 25,000 का 20% अगर आप बढ़ा दोगे, यानी यहाँ पर देखो आपका 25,000 आपका दिया हुआ है और इसका क्या है 20% जब बढ़ा दोगे तो ये 120 बटे कितना आपका 100, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2500 का गुणा जब आप 12 में करोगे तो आपका 2,500 आप सॉरी 30,000 आपका हो जाएगा। यानी पहले इनकम कितनी थी 25,000, अब कितनी हो गई 30,000 रुपये क्या हो गई इनकी इनकम हो गई। क्यों, क्योंकि 20% की क्या हो गई आय में वृद्धि हो गई। बोलिएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब वृद्धि हो गई तो व्यय यानी खर्च में भी तो 40% की वृद्धि हुई होगी। तो खर्च का आप 40% की वृद्धि निकाल लो, यानी आप इसका 140% क्या करोगे 140% आप निकाल दोगे, क्योंकि इसमें भी क्या है खर्च में वृद्धि हो गई। अपॉन में कितना आपका 100 आपका हो जाएगा। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बोलिएगा। और पहले खर्च कितना था पहले आप ये भी आप जरा निकाल लो। तो इतना ये सब निकालने से भी पहले पहले आप एक काम करो इनका खर्च आप निकाल लो। ये तो प्रतिशत में है तो टोटल वैसे कितना खर्च करते होंगे, तो आप एक जरा पहले आप सेविंग भी निकाल लो और ये भी निकाल लो। ठीक है, तो आप जब इसकी सेविंग निकालोगे 25.5% क्या सेविंग करते हैं, लेकिन रुपए में कितनी करते हैं तो कैसे निकालेंगे जरा आप ये समझ लो आप।
तो जरा ध्यान से देखो, 25 पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आपका 10 आपका आ जाएगा, और ये 55, इसका कितना है, ये कितना है 25,000 का, 25,000 का है। ओके, और परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना 100 भी आपका आएगा। तो 1 2 3 ये तीनों जीरो इसके में कट जाएंगे, और 25 का बस आप 255 में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जो इनकी जो पहली सेविंग थी वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो 25 का जब 5 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 की 5 आपकी आ गई, कैरी कितनी लगी 12, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625, 625 में जब आप 12 जोड़ोगे तो 637, कितना आ जाएगा 637। यानी सेविंग कितनी कर रहे हैं, 6,375 की क्या है, सेविंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ओके, खर्च कितना कर रहे होंगे, तो इसका भी आप 25 पर वो क्या बोलते हैं 25,000 का 74.5% आप निकाल दो, तो भाई इसका भी आप निकाल दो। तो इसका जब आप निकालोगे कितना 25,000, तो पॉइंट इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में देखो 10 आएगा, इसका परसेंट हटाएंगे तो आपका एक और आपका 2 जीरो आपके आ जाएंगे, तो 1 2 3 ये पूरे कट गए। 25 का आप इसमें भी गुणा कर दो, 25 पंजे कितने होते हैं 125, असल कितनी लगी 12, 25 चौक 100, 100 और 12 112, 112 की 2 कैरी कितनी हो गई 11, 25 सत्ते 175, 175 में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 186। यानी खर्च कितना कर रहे थे 18,625 रुपए खर्च कर रहे हैं, और बचा कितने रहे हैं 6,375 रुपए बचा रहे हैं। लेकिन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25,000 हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, यहां पर हमसे बोला था कि जो इनका आय है, जो इनकम है उसमें क्या है 20% की वृद्धि हो गई, तो भाई इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो गई इनकम 30,000 रुपए हो गई। और जो इनका खर्च है, खर्च में कितने की वृद्धि हो जाती है 140 की, तो भैया ये जो है इसका आप 140% भी निकाल दो। ठीक है, तो जब आप इसका 140% जब आप निकाल दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, हालांकि ये सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, 140% आप निकाल दो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है खर्च में क्या है वृद्धि हो रही है। ओके, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई। अगर आपको ये भी नहीं आता ना तो इसको आप थोड़ा एक काम करो, शॉर्ट कर दो ये लो। ठीक है, शॉर्ट कैसे करेंगे जरा आप ये देखिएगा, ये कितना था 745 इंटू आपका 25 ही तो था, इसी का आप क्या करो 40% की वृद्धि हो रही है, 140% इसी का निकाल दो। 25 से कितनी बार गया 4 बार चला गया। ओके, 2 से इसे काट दो 2 बार, और 2 से इसे काट दो 70 बार। ओके, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर मैं इसको काट दूंगा तो 35 हो जाएगा, और 35 एक संख्या बड़ी है तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, देखो जीरो तो है ये, 2 से हम बाद में भाग दे देंगे, 7 का गुणा करो 7 पंजे 35, 3 हो गया 7 चौक 28 और 3 31, 3 हो गया 7 तो 49 49, और 3 आपके 52, और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 26,75, यानी 26,075 रुपए क्या हो गई, ये क्या खर्च कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। ओके, बोलो अब आपसे यहां क्या बोला है कि उसकी बचत कितनी होगी, उनकी बचत कितनी होगी। अब आप जरा दिमाग लगाओ, कितनी 30, पहले जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है लेकिन भाई आपको समझना तो पड़ेगा, अच्छी तरीके से आया हुआ है। अब जरा ध्यान से 25,000 रुपए जब कमा रहा था तो बचा कितना रहा था 6,375 रुपए, और खर्च कर रहा था इतना। ठीक है, ओके 18,000 के आसपास ये खर्च कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब उसकी इनकम में वृद्धि हो गई 20% की, तो इनकम कितनी हो गई 30,000 अब हो गई, लेकिन जो उसका खर्च था वो 40% की वृद्धि और हो गई, तो खर्च इसका कितना हो गया 26,075 रुपए हो गया। ठीक है, अब 26,075 खर्च हो गया तो बचा कितना रहा होगा, भाई इसको इसमें से आप घटा दो, कितना रह जाएगा 3925, कितना बचा रहा है अब 3925 रुपए बचा रहा है, इतना ही तो बचा रहा है क्योंकि भाई बाकी तो खर्च कर रहा है ये। ओके, पहले कितनी इनकम थी, पहले कितनी बचा रहा था इतनी बचा रहा था, और अब कितनी बचा रहा है इतनी बचा रहा है, तो जो बचत कर रहा था उसमें क्या हुई गिरावट हुई, तो क्या करेंगे इसको इसमें से आप घटा दो, तो कितना है ये आपका 6,375, इसको जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा 2450, 2450 की क्या गई कमी आ गई। ठीक है, मतलब इनकम में तो वृद्धि हो गई लेकिन जो उसकी आय सॉरी इनकम में वृद्धि हो गई लेकिन जो बचत कर रहा था उसमें क्या हो गई गिरावट हो गई, और खर्चे तो इसके बढ़े ही हैं। ओके, तो देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला था, अगर हम आसान आसान प्रश्नों को कर लेंगे तो कठिन भी तो हमें ही करने हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा ना करें, ये वाली बात मन सोचे कि भाई कठिन प्रश्न हम नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लोग गायब हो जाते हैं कठिन प्रश्न को देख करके। देखो आसान चीज तो हर कोई करता है, थोड़ा जरा कठिन सवाल भी किया करो। ये वाला प्रश्न बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा, सभी भाई जो है पहले एक बार शेयर कर दे, एक बार शेयर कर दे, चलिएगा मैं भी शेयर कर दे रहा हूं।
हाँ, देखिए आसान तो हर कोई करता है भाई, थोड़ा कठिन भी क्वेश्चनों को भी करना सीखो। चलिएगा, मैं भी शेयर कर दे रहा हूं और आप लोग भी शेयर कर दें पहले एक बार, जिससे सभी हमारे भाई बहन जुड़ जाएं। सभी भाई पहले एक बार शेयर करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं भाई लाइक जरूर करें। देखो आप लोग लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। बस मैंने बस शेयर ही कर दिया बस, जिससे अब क्या होगा, सभी भाई जो हैं जुड़ जाएंगे, और आप लोग भी भाई शेयर करें। चलिएगा भाई, अब आप लोग करते रहना, मैंने तो अपना कार्य कर दिया है। देखो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 को देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को क्या है, ओवरटेक करती है। ओवरटेक कर रही है, यानी दो ट्रैक है, एक ट्रैक पे कैसे चल लेंगे भैया, दो ट्रैक पे एक तरफ क्या रेलगाड़ी जा रही है, मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। ओके, ओवरटेक कर रही है, तो पहला व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कोई बात नहीं, तो रेलगाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करने में 30 और 44 सेकंड का क्या समय लेती है। तो दोनों व्यक्ति और रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, अगर भाई सेम डायरेक्शन में चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रैक है वो भी अलग अलग है भाई। देखो ये रेलगाड़ी जो है इस वाले ट्रैक पे आ रही है, और ये बेचारे इस वाले ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर इसी पे चलेंगे तो फिर हो गया काम इनका, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब जरा ध्यान से समझो, अब क्या बोला है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगी कि ये जो व्यक्ति चल रहे हैं इनकी चाल ज्यादा होगी। आप कहेंगे सर रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगी, तो रेलगाड़ी की चाल में से पहले क्या है, जितनी भी चालें हैं इनको आप घटा लो। तो पहली चाल क्या है, जरा ध्यान से देखो, रेलगाड़ी की चाल तो सेम ही होगी क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है। तो मैंने उसकी स्पीड मान लो एस। तो एस में से पहले क्या करेंगे आप, 4.5 को आप घटा दोगे, ठीक है। और ये जो स्पीड होगी दोनों को घटा देंगे, तो किसकी स्पीड आ जाएगी, आपकी व्यक्ति की स्पीड आपकी आ जाएगी। मतलब जो इनका जो समय लग रहा, वो जो स्पीड होगी दोनों का अंतर, वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको कितना लग रहा है, 30 सेकंड का, और ये बराबर होगी दूसरी की स्पीड भी आपने एस मान ली, और इसमें से क्या है आपको 18 घटाना है, कितनी रहेगी ये, 44 सेकंड का समय लग रहा है। इसको आपको बस हल करना है, थोड़ा सा बस आपको समझने की देरी है। सवाल बहुत ही आसान है। 15 2 से काट दो, 15 बार जाएगा, 2 से काट दो 22 बार जाएगा। 15 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो ये आपका 15 एस आपका हो गया, माइनस 15 का इधर गुणा करेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 पंजे 75 और 6 आपका 81। एक संख्या बाद आपने पॉइंट लगा लिया, बराबर 22 का आप इसमें गुणा कर दो, तो 22 आपका एस आपका हो गया, माइनस 22 और 18 का जब गुणा करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 396। कितना हो जाएगा, 396। ओके, इतना आप कर लेंगे, और जब इतना आप कर लोगे तो बस यहां से आपको बस एस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आपका, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका 15 है ये इधर जाके घट जाएगा, यानी 22s माइनस का 15s बराबर ये इधर आके जुड़ जाएगा, 396 माइनस का आपका 81, ये आपका कितना रह जाएगा, 7s रह जाएगा। और यहां पर ये आपका कितना रह जाएगा, 315 आपका रह जाएगा। एस से कितनी बार गया, 45 वाली, यानी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर की क्या है, स्पीड है। ऑप्शन डी। बोलो कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट से क्या है, शेयर जरूर करें भाई। बात समझ में आ गई है तो शेयर जरूर करें। चलिएगा, उम्मीद करते हैं अब आपके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर भी भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा जरूर। देखिएगा ये वाला प्रश्न देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। यहां आपसे क्या बोला है कि जमीन के एक बिंदु से, जमीन का क्या है, एक ये बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान से देखिएगा, ये जमीन का क्या है, एक बिंदु है, और इधर क्या है, एक मीनार है, और मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये, ठीक है, ये जो है कितने का है, थीटा डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो टेन थीटा बराबर क्या है, 3/4। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है आप जानते हो, नहीं जानते तो भी मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, LAL/KK, यानी लाल बटे कक्का। ये आपका देखो साइन का आपका होता है, ये कॉस का होता है,
ये टेन का आपका होता है, ये कोसेक का आपका होता है, ये सेक का होता है और ये आपका कॉट का होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या है, देखो 3/4 यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, ये आपका 5 होगा। और अगर नहीं भी पता है फिर भी आप ध्यान रखो, क्योंकि ये क्या है ट्रिपलेट है, 3 4 5 ये क्या होती है आपकी ट्रिपलेट आपकी होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे 5 12 13 होती है, ऐसी ये आपकी ट्रिपलेट है। अब आपसे बोला क्या है कि साइन में जिया, जिया का मतलब क्या होता है साइन, साइन का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या आपका होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, बस हो गया, बस आंसर इतना ही आपको करना था, यानी 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और अगर बात समझ में आ गई है तो लाइक करने में भाई बिल्कुल भी कमी मत किया करो। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला प्रश्न देखो, ये देखो कितना आसान सा प्रश्न है। 29 वाले प्रश्न का उत्तर बताओ आप लोग, 29 वाले प्रश्न का सभी भाई जो है आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहां आपसे क्या बोला है कि यदि एक संख्या के कोई एक संख्या x मान लो, इसका 5/9 का की जगह हमेशा मल्टीप्लाई आता है 40%, परसेंट उठाएंगे अपॉन में 100 आपका आ जाएगा। फिर का है परसेंट उठाओ 100 आ जाएगा, और का की जगह पे क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो आपकी संख्या आती है वो आपकी 704 के आपके बराबर है। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। बस आपको करना क्या है, अब इसको बस सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आप जरा देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 और ये 2, ये 2 जीरो आपके कट गए। ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा, या 4 और 5 कितने हो गए आपके 20 आपके हो गए, और 20 से कितनी बार चला गया ये 5 बार चला गया। 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। ऊपर क्या रह गया x, तो x बटे और नीचे कितना हो गया आपका 15 हो गया। इधर कितना है आपका 704, नीचे बंद मानेंगे कैंची गुणा कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 704 इंटू आप जब 15 कर दोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 606 आपका हो जाएगा, और ये 105 आपका आ जाएगा, यानी 10,560। 10,560 कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनका एकदम करेक्ट आ रहा है, बोलो। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके चलिएगा, और पहली बार भाई चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, गजब प्रश्न है ये वाला। बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा, सभी भाई जो हैं कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा। बढ़िया प्रश्न है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बस आपको क्या है मल्टीप्लीकेशन करना है। आपको बस इसके 2 नियम पता होने चाहिए कि मल्टीप्लाई में जो घात होती हैं वो जुड़ती हैं, ओके, और भाग में क्या होती हैं घटती हैं, यानी डिवाइड में क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीपल में ऐड होती हैं। ओके, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सवाल जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, आप चाहो तो पहले गुणा करो चाहे भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले एक काम करो गुणा कर लो, तो जब गुणा करेंगे तो देखो 2 और 5 कितने हो गए, आप ऐसे ही लिख लो 2 गुणा 5। ओके, यहां पर देखो x की पावर 3 है, यहां x की पावर 1 है, तो कितनी आपकी हो जाएगी x की पावर 4, क्योंकि 3 और 1 कितनी हो गई 4। ओके, यहां पर देखो y की पावर 5 है, y की पावर 6 है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा y की पावर 5 और 6 आपके 11 इंटू यहां पर z की पावर 1 है, यहां z की पावर 2 है, तो यहां पर z की पावर आपका कितना हो जाएगा 3 डिवाइड में ये कितना है आपका 15, और यहां x की पावर 2 है, और यहां y की पावर 1 है, और यहां z की पावर आपकी 2 है। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। बस इसको क्या है बस थोड़ा सा बस सॉल्व करने की देरी है, तुरंत ये हो जाएगा, ये बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। तो देखो 5 से काटेंगे देखो 3 बार, जैसे आप देखोगे 2/3, 2/3 देखो किस में आ रहा है, आप कहेंगे देखो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 है ये भी नहीं आ रहा, तो काय को आगे सॉल्व करो, तुरंत आप कर दोगे, तुरंत आप कर दोगे। बाकी आप और भी कर लो, भाग में है तो घात घटेंगी, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो यहां पर आपका कितना रह जाएगा, ऊपर देखो 2 और ये 3, तो x की पावर यहां कितनी रह जाएगी, 4 में से जब 2 घटेगी तो 2 रह जाएगी, 11 में से 1 जाएगी, इंटू में y की जो पावर है वो आपकी कितनी यहां रह जाएगी, y की जो आपकी यहां पावर है ये आपकी 10 आपकी रह जाएगी, इंटू z की पावर 3 है यहां 2 है, तो सिर्फ z की पावर 1 रह जाएगी, और 1 पावर लगाओ या मत लगाओ, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या है शेयर जरूर करें। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां देखिएगा ये वाला प्रश्न देखिएगा, एवरेज के ये वाले सवाल कुछ ज्यादा ही इस बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एवरेज का सवाल है बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, चलिएगा इन दोनों सवालों को हम एक साथ ही निपटाएंगे, कोशिश करते हैं। थोड़ा ये बड़ा कर दें इसे, हाँ ये देखिएगा, ये दो सवाल हैं और दोनों सवालों को एक साथ निपटाने की हम कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आप लोग भी कमेंट करिएगा, शायद आप लोगों का आंसर आ जाए। ऐसा नहीं है आप देख के कर लिया करें, कोशिश किया करो सॉल्व करके देने की। यहां आपसे क्या बोला है कि 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में भौतिक की परीक्षा दी है, कोई बात नहीं है। तो 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 99। तो भैया 10 जो विद्यार्थी हैं इनका औसत कितना है आपका, 99 है। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई। फिर क्या बोला है कि अन्य विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो कितना है, 55 था। तो अन्य कितने रह गए, टोटल कितने हैं, 43 है। बचे कितने, 33 बचे। तो 33 का जो औसत है, 33 का जो औसत है वो आपका कितना है, 55 है। ठीक है, बीच में क्या लगा लो, प्लस, क्योंकि क्या है, कक्षा का औसत स्कोर पूछा है। बटे कितना कर दो आप, 43। बोलिएगा बोलिएगा कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात समझ में आ गई है, बोलिएगा कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात अच्छी तरीके समझ में आ गई है। अब इनका बस मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना हो जाएगा, 990 प्लस इसका जब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 55 दिया आपके 165 होते हैं, 165 की 5 कैरी 16 लग गई, 55 दिया 165, 165 में जब आप 16 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 181। ओके, यानी 181 डिवाइड में कितना है, 43। अब आप क्या करना है, बस इसको आपको ऐड करना है। और जब आप ऐड करोगे तो देखो लास्ट में कितना, 5 आपका आ जाएगा, 1 और ये आपका 0 आपका आ जाएगा और ये 28 आ जाएगा। और यहां पर कितना है आपका, 43। बोलिएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो भाई जब आप इसका इसमें भाग दोगे ना तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो आपका 65.2 करके कुछ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो कितने भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला प्रश्न, देखिएगा 32 नंबर का प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा ये यहां क्या बोला है, यदि 758 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को कितने में बेच दिया है, 256 में। एमआरपी कितनी है, एमआरपी कितनी है आपकी, 758, बेच कितने में दिया, 256 में। ठीक है, तो जो डिस्काउंट हुआ है वो कितना दिया है, तो भाई कितने का डिस्काउंट दिया है, आप इसको इसमें से घटा लो, कितना बचेगा, 758 में से 256 जाएंगे तो आपके 502, यानी 502 का इन्होंने फ्लैट डिस्काउंट दे दिया है। वस्तु कितने की थी, एमआरपी का आप इसमें भाग दे दो 758 और इंटू आप 100 कर दो, तुरंत आपका यहां से क्या होगा, डिस्काउंट का प्रतिशत निकल के आएगा तुरंत। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ करने के तरीके होते हैं, तरीके क्या होते हैं ये आप जरा समझ लो, ये भी आप जरा समझ लो करने के तरीके क्या हैं। देखिएगा यहां पर आपको करना क्या है, ये देखो अब ये संख्या इतनी बड़ी है कि मैं इसे 2 से तो कट कर लूंगा, लेकिन क्या है 2 से जब इसमें कट कर लूंगा तो 251 आ जाएगा प्राइम नंबर, यहां पर भी आपका प्राइम नंबर आ जाएगा। तो भाई मैं इतनी मुसीबत क्यों लूं अपने लिए। आप इसके आसपास की संख्या जाके देखो, जैसे कि यहां पर अगर मैं इसको 500 मान लूं और इसको मैं 750 मान लूं तो मैं निकाल के देख ले रहा हूं, और परसेंट में क्या 100 कर लो, ओके तुरंत आपका आ जाएगा। देखो 1 और ये 0, ओके 25 से काट दो, 25 से 3 बार जाएगा और 25 से 2 और ये 20, यानी 200, और 200 में जब मैं 3 के भाग दूंगा तो मेरा कितना जाता है, 66.67 के आसपास आता है। तो देखो इतना ही मेरा आसपास आ जाएगा, लेकिन ये क्या था, ये मैंने कम और ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा थोड़ा कम आएगा, 66 करके कुछ आएगा, ऑप्शन सी तुरंत मेरा हो जाएगा। मैं काय को ज्यादा डीपली करूं, ओके तो मेरे भाई बहुत ही आसान है। यहां पर क्या कर लो, ये क्या कर लो, आप लेट कर लो, लेट, ठीक है लेट करके ही आप कर लेना, वरना ये संख्या भाई साहब मल्टीप्लीकेशन करोगे भाग दोगे तो भाई वहीं दिमाग खराब हो जाएगा, समय निकल जाएगा। हमें क्या है, समय भी तो बचाना है ना, इसलिए ठीक है थोड़ा जरा दिमाग को जरा आप ओपन करके रखो और ज्यादा से ज्यादा भाई शॉर्ट तरीके यूज करो। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, देखिएगा ये वाला प्रश्न देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। ऐसे सवाल हाई स्कूल इंटर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टैटिक का प्रश्न है, आया हुआ है कमेंट करो। देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है, इसका बहुलक आपको निकालना है, यानी मोड, मोड आपसे पूछा है। तो मोड कैसे निकालते हैं जरा आप ये देखो, तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपके लिए लिखा दे रहा हूं। यहां पर क्या होता है, एल, एल प्लस यहां पर क्या होगा जरा आप ये देखिएगा, यहां पर आपका होता है एफ F1 माइनस
क्या आपका यहां होगा F2, ओके, या जीरो ले लो, जीरो होता है, हाँ जीरो। और यहां आपका क्या हो जाएगा 2F1 माइनस आपका F0 माइनस आपका F2, और इनटू में क्या होता है H। ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना तो आप तुरंत कर लोगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी हो। अब कैसे नहीं है जरा आप ये देखो, आप सबसे पहले ये देखो कि जो विद्यार्थियों की संख्या है इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। अब आप कहेंगे सर हाईएस्ट क्या है, ये वाला है। जो हाईएस्ट होगा वही क्या होगा आपका F1 आपका होगा। इतनी बात आ गई आपके समझ में, तो आपके पास F1 आ गया। F1 से जस्ट पहले आपका F0 होता है। क्या होता है आपका F0, जिसे F0 कहते हैं। F1 के बाद में क्या आ जाता है आपका F2 आपका आ जाता है। देखो इतनी वैल्यू आ गई। अब आप F1 वाले में देखो, इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है जरा आप देखोगे, आप कहेंगे सर 16 और 20 का जो डिफरेंस है वो कितना है, लगभग 4 है। ओके 4 है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, H बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। और जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू L की होती है। क्या दिक्कत आई, सब कुछ तो उसी में लिखा है, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, L की आपकी हो गई। तो बस तुरंत आपको क्या है यहां पर पुट कर देना है। देखो तुरंत आपका आंसर आएगा। तो L की वैल्यू कितने का 16 प्लस यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 34 माइनस कितना 18। ठीक है, इधर क्या करना है F1 का क्या है दोगुना करना है। तो 34 का जब दोगुना करेंगे तो आपका 68 आपका हो जाएगा, माइनस के आप 18 घटाओगे और माइनस का कितना 26, और इंटू आप 4 कर दोगे। बोलिएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तुरंत आपका भाई आंसर आएगा। अब आप जरा इसको इसमें से घटाओ, आप घटाओ, तुरंत आपका आंसर आएगा। कितना बचेगा 16, कितना रह जाएगा देखो 16 प्लस तो है ही है, तो ऊपर आपका कितना रहेगा 16 इंटू 4 डिवाइड में जरा देखो ये कितने हो जाएंगे, इसको आप इसमें से घटाओ 50, और 50 में से जब 26 जाएंगे तो कितने रह गए आपके 24 ही तो रह जाएंगे। आप ये देखो 68 में से 18 जाएंगे 50, 50 में से अभी 26 आप घटा दो, कितने रह गए आपके, कितने रह गए देखो 24 आपके रह गए। 8 से कट कर दो, 8 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा आपका 8 या 24, यही तो आपका हो जाएगा। अभी आपका कट नहीं सकता, ये कितना हो गया जरा देखो 16 तो यही है, और ये कितना आ गया 8/3। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम ये 18 करके कुछ आ रहा होगा, और देखो 18 करके यही दिया हुआ है। तो बताओ सॉल्व करूं क्या मैं इसे, नहीं आप कहोगे सर क्यों करें सॉल्व। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18 2.66 आ जाएगा, यानी 18.66 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और लास्ट में क्या है इसका क्या है राउंड ऑफ कर देना, तो आपका 7 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं भाई साहब, पहले सभी लोग क्या है सब्सक्राइब करो और एक बार बस शेयर कर दो। देखो इतने लोग देख रहे हैं बट अभी तक देखो किसी ने लाइक नहीं किया, एक भी लाइक किया हो। मिनिमम 19 से 20 लोग देख रहे हैं, बट भाई आप देखो लाइक नहीं करते हो। मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी। ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। दोबारा नहीं 3 बार बता दूंगा, 10 बार बता दूंगा, 20 बार बता दूंगा, लेकिन भाई एक बार क्या है शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपके अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। मैं डेली 6 बजे लाइव आता हूं, सभी भाई जो है लाइव आ जाया करें। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिएगा कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे हम। ठीक है, चाहो तो एक एक करके भी निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आपसे क्या बोला है कि भैया एक पाइप जो है एक टैंक को क्या है 6 मिनट में भर रहा है। मान लो पाइप ए है ये भर रहा है, तो मैंने प्लस का साइन ले लिया, 6 मिनट में भर रहा है। और जो दूसरा पाइप है यानी बी जो है उसे क्या है 12 घंटे में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है यानी माइनस का काम हो गया। अब क्या बोला इनकी आप इफिशिएंसी आप निकालो, और इफिशिएंसी और इनकी क्या निकालोगे आप एलसीएम लेके निकालेंगे। पहले कितना आ जाएगा, ये इसका 12 ही आपका आ जाएगा, एलसीएम 12 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ओके, यहाँ क्या बोला है आपसे कि अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो भैया 1/4 भाग को क्या है समय लग रहा है। ठीक है, तो 1/4 भाग का समय लग रहा है, कब लग रहा है जब ये क्या है दोनों नल खोल दिए जाएंगे, तो दोनों को आप जोड़ो। लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक ही तो रह जाएगा। और 4 से कितनी बार 3 बार, तो कितना रह गया 3 मिनट। 3 मिनट आपका रह गया ऑप्शन सी। बोलो इससे ज्यादा इजी करोगे क्या। इस वाले प्रश्न को देखो, यहां क्या बोला है यदि x माइनस वाई बराबर 20 है, एक्स वाई बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको निकालना है। भाई मेरे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आपका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x माइनस 1/x बराबर अगर आपका a दिया है और आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करते थे ये जो इसके स्क्वायर है इसमें आप क्या करते थे जोड़ी तो देते थे,
क्या जोड़ देते थे? 2 जोड़ देते, ये तो आप जानते ही हो ना, 2 जोड़ते थे। और 2 ऑब्वियसली होता क्या था? एक्स वाई होता था, 2ab वाला एक्स वाई, ठीक है, यानी जो एक्स वाई की वैल्यू दी उसका 2 गुना। तो यहां पर देखो 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 में इसका 2 गुना जोड़ दो, 12 दूनी 24, 424, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? बेसिक से भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2xy आ जाएगा, और बराबर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 400 आपका आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये आपको निकालना है, ये माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 400 प्लस का 2, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 12, तो इंटू में आप 12 कर लो, कितना हो जाएगा? 400 प्लस आपका 24, यानी 424। बोलिएगा कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात समझ में आ गई है? और जितने भी भाइयों के बात समझ में आ गई है तो भाई एक लाइक तो कर दो, एक लाइक कर दो और बस शेयर कर दो, बस इतना ही कर दो, ठीक है। अभी तक देखो किसी ने भी क्या है, लाइक नहीं किया भाई, इतने लोग देख रहे हैं बट अभी तक क्या है, ना किसी ने लाइक किया है ना शेयर किया है। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेरे भाई करने के कई तरीके होते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 ही क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ए बी आता है, यानी एक्स इंटू जब आप 1/x करोगे तो इससे कट जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ 2 ही आता है, ठीक है। इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात आप सभी के क्या है, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी नहीं हो तो प्लीज भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आप ही के लिए हूं यहाँ पर, एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से करा दूंगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये दोनों जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दोनों को आप एक साथ जो है निपटाएंगे। हाँ जी, नहीं आया बताओ भाई, कौन सा वाला नहीं आया? एक भाई कह रहे हैं नहीं आया, कोई बात नहीं है, दोबारा आप देख लो। ये वाला नहीं आया, दे चलो अब तो आएगा आपके, अब आपके जरूर आएगा। जरा ध्यान से देखो, यहां आपसे क्या बोला है, यदि x माइनस वाई बराबर 20 है, एक्स वाई बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको मान आपसे पूछा है। तो भाई अगर आपको नहीं आया ना तो बस आप एक फॉर्मूला ध्यान रखो। आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? जरा ध्यान से देखो, आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy, ओके, ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को क्या है यहाँ पर अप्लाई कर दो, और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी 20 दी है, तो आप देख करके रख दो 20, तो 20 का आप स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो 12 दी है, तो आप 12 रख दो, कितना हो जाएगा? 400 आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 424 आपका आ गया। बोलिएगा ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जितने भाई बहनों को अगर ट्रिक समझ में नहीं आ रही है वो इस तरीके से कर दो, वरना ट्रिक तो आपकी है ही है। करना क्या है, इसके स्क्वायर में से क्या है, इसका 2 गुना करके जोड़ देना है, तुरंत आपका आंसर आएगा। ओके, चलो ये वाली बात भी आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला। देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है, जरा देखिएगा, ये वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो सभी भाई जो है कमेंट जरूर करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सभी भाई कमेंट करें, ठीक है। दोनों को एक साथ निपटाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। विजुअल आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से? यहाँ देखो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे क्या बोला है कि 3500 की एक धनराशि को साधारण ब्याज कितना होगा, यानी ये क्या दिया है आपको, मूलधन दिया है। मूलधन क्या होता है आपका, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल। यदि पहले जो है 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक 8% की ब्याज है, यानी पहले क्या किया, 6 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से दिया है, और अंतिम जो 3 वर्ष थी उसमें 3 वर्षों में क्या है 3% के हिसाब से कर दिया, तो टोटल कितना होगा। तो भाई आप ये देखो, अगर आपको ऐसा ही निकालना है ना डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे, मूलधन आपका कितना है 3500, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 8 6 48, कितना हो जाएगा 48। ओके, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस का 9, और परसेंट हटाएंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100। बस ये आपको हल करना है, और देखो तुरंत आएगा आंसर, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, ज्यादा समय नहीं लेगा ये। अब देखो कैसे आएगा, 1 2 0 से 2 0 कट गए, कितना रह गया 35 रह गया। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आपका हो जाएगा 57। बोलिएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां पर जब आप करोगे तो 5 7 35, अंतिम अंक 5 आना चाहिए, यहां पर तो सभी 5 आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप भाई, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ओके, तो 35 का जब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आपका आएगा, ठीक है। 35 सत्ते कितने होते हैं,
पैंतीस सत्ते आपके कितने होते हैं? पैंतीस सत्ते आपके होते हैं 245। 245 की 5 आ जाएगी, यहां से लगेगी 24। ओके, यानी कैरी। 35 पंजे आपके कितने होते हैं? 35 पंजे आपके 175 आपके होते हैं। और 175 में जब आप 24 को जोड़ दोगे तो आपके 199 आपके आ जाएंगे, यानी 1995 देखो आपका राइट आंसर आ रहा होगा। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई बात समझ में डेफिनेटली आपकी आई होगी। यहां देखो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन जो है 7,500 रुपए में खरीदा है और उसे 8,750 रुपए में बेच दिया है। तो सीमा को क्या है? लाभ देखना है कितना होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, खरीदा कितने में है? खरीदा कितने में है आपका? 7,500 में खरीदा है। और बेचा कितने में? 8,750 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? दोनों का आप अंतर ले लो। दोनों का अंतर लेंगे, यानी 8,750 में से जब आपके 7,500 जब आप घटा दोगे तो कितना रह जाएगा? 1250 आपका रह जाएगा। परसेंट चाहिए, 100 से आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, तुरंत आपका देखो यहां पर राइट आंसर तुरंत आएगा निकल के। तो जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। एक और ये जीरो आपके कट गए। ओके, 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा। कितना हो गया आपका? 50। 50/3, और 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 बार जाएगा। कितना आपका हो जाएगा? 16 पॉइंट कितना हो जाएगा? 67% आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी जितने भी भाइयों को आ रहा है फटाफट से क्या है, शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाला प्रश्न देखिएगा, मैं अब बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से करूंगा, ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा मैं। ओके, क्योंकि देखो समय जो है बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, इसलिए ठीक है कोशिश करेंगे अब जल्द से जल्दी करने की। ये वाला देखिएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। हाँ, अब ठीक है। यहां बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला। यहां देखो 38 वाले का आंसर बताओ क्या आएगा? यहां क्या बोला है कि लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाइयों की जो कीमत का जो अनुपात है वो कितना है? 28 और 26 है। ओके, कितना है? 28 और 26 है। कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है? लेमन चॉकलेट है और एक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो कितना है? 28 अनुपात कितना है? 26। ओके, एक परिवार में इनका उपभोग के आधार पर कितना है? उपभोग का मतलब कितना यूज कर रहे हैं। तो यूज कितना कर रहे हैं? 15:14। इतना ये यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे? इनका आपस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन जब आप कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा? मल्टीप्लाई इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप इसे सॉल्व कर लो। 14 से कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। 2 से कितनी बार चला गया? 13 बार चला गया। कितना आ गया? 15:13। आपसे पूछा क्या है कि स्ट्रॉबेरी चॉकलेट का व्यय और लेमन चॉकलेट का जो व्यय का अनुपात है वो कितना होगा। यानी पहले आपका क्या आ रहा है? स्ट्रॉबेरी आ रहा है। यानी पहले आपसे एस अनुपात पूछा है, बाद में आपका एल का पूछा है। तो एस का 13 है और इसका 15 है। ठीक है, ऑप्शन डी जितने भी भाई बहनों का आ रहा है उनका एकदम करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखिएगा, आर भाई साहब है कोई, वो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों से 20 रुपए का क्या है? भुगतान कर रहे हैं। 20 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, यदि भुगतान में प्रत्येक मूल्य वर्ग का कम से कम एक सिक्का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम जो है एक सिक्का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इस्तेमाल किए गए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? जरा आप ये देखिएगा, बहुत ही आसान आपको ऐसे प्रश्नों को करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। जरा देखिएगा, कितने रुपए के सिक्के दिए? 2 और 5, इनका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, और जितने रुपए का भुगतान किया है उसमें आप क्या है? 10 रुपए का भाग दे दो। ठीक है, और कितने रुपए के पूछे? 2 रुपए के पूछे, तो इसमें क्या कर दो आप? 2 का आप गुणा कर दो। 2 का आप क्या कर दो? रुको, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है ना? नहीं, कितना आपसे हो गया? रुको, 2 और 5 का कितना गया? हाँ, पहले आप इतना कर लो, जरा ध्यान से समझिएगा। इससे इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार चला गया। ओके, 2 बार चला गया, बचा कितना? 5। ठीक है, तो 5 रुपए का ही क्या रह गया? 5 ही आपका रह जाएगा, मतलब जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 रुपए आ गया। अच्छा, इसकी देखो ट्रिक क्या है, ये तो चलो मैंने नॉर्मली ट्रिक बता दी, आपके कम समझ में आई होगी। सबसे शानदार ट्रिक और देखो मैं आपको बता दूं, इसके करने की एक और मैं आपको ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो, 5 दूनी 10, 10 आपका हो गया। 10 में क्या है
कितने सिक्कों का पूछा है? 2 रुपए के सिक्कों का पूछा है, 2 का आप भाग दे दो, तुरंत आपका आंसर आ गया। लो तुरंत आपको, ठीक है। तो भाई ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए आप इस तरीके से निपटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल भी आपके अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ये वाला प्रश्न देखो, 40 वाला सवाल, 40 वाला सवाल देखिएगा। 40 वाला सवाल जो है हम इसको भी शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंदी करने का कोई मतलब तो है नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से क्या बोला है कि 2 पुरुष जो है 9 महिलाओं, 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिनों में कर रही हैं। अब जरा ध्यान से देखो, 9 पुरुष हैं वो बराबर किसके हैं? 9 महिलाओं के बराबर हैं। पहला पॉइंट जरा आप ध्यान रखिएगा, जो 9 पुरुष हैं वो क्या है? 9 महिलाओं के बराबर है, और ये 9 दिनों में कार्य करते हैं। और आपसे महिलाओं का ही तो पूछा है, तो एक काम करो 9 महिलाओं का ही ले लो। 9 महिलाओं का ले लेंगे तो महिलाएं जो कुल वर्क जो करेंगी वो कितने दिन में करेंगी? नंबर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है, क्योंकि 9 दिन में कर रही हैं, 9 महिलाएं हैं, 2 पुरुष के बराबर हैं। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपसे क्या बोला है कि 2 पुरुष 5 दिनों में 2 दिन, यानी जो 2 पुरुष है वो 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं। 2 पुरुष इनमें से ऐसे हैं जो क्या है? 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं। तो 2 पुरुष किसके बराबर है? 9 महिलाओं के। तो 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया। दोनों का आप क्या ले लो? अंतर ले लो, ठीक है। दोनों का जब आप अंतर ले लोगे तो देखो यहाँ 6 आ जाएगा, ये आपका 3, कितना आ गया? 36 आपका आ गया। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? बोलिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है, सिर्फ महिलाओं का ही निकाला है, ज्यादा कुछ किया ही नहीं है इसमें। जरा पहले ध्यान से समझो, जिनके नहीं आया समझ में वो भी जरा ध्यान से समझ ले, वो भी जरा ध्यान से समझ ले। 2 पुरुष 9 महिलाओं जो कार्य कर रही थी वो 9 दिन में कर रही थी, तो मैंने पुरुष से कह दिया अभी रुक जाओ, 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? नंबर 81 आ गया। अब 2 पुरुष 5 दिन में कार्य कर रहे हैं, और 2 पुरुष जो है 9 महिलाओं के बराबर है, तो 9 पंजे 45, इनका अंतर लूंगा कितना आ जाएगा? 36। बोलिएगा अब बात समझ में आई या नहीं आई? कितने भाई ऐसे हैं बात समझ में आ गई है? अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है तो यस जरूर लिखें। अब आपसे बोला क्या गया है कि 9 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की कितनी संख्या चलेगी? 9 दिन में काम पूरा करना है तो 9 से भाग दे दो, कितना? 4। महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 4। तुरंत आपने कर लिया, तुरंत आप कर लोगे। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो भी आप कर लो। चलो लाओ मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। लो ये वाली बात अगर आपके समझ में आ गई है तो बताओ, नहीं आई है तो मुझे बता दो, मैं एक बार कमेंट देख लूं भाई बात समझ में आई है नहीं आई है। आपके नहीं आई है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं। देखो इतने लोग देख रहे हैं बट अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है भाई, एक लाइक तो कर दिया करो और एक बार बस शेयर कर दो। लाओ मैं फॉर्मूले से बता दूं, फॉर्मूले से बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो लाओ फॉर्मूले से ही बता दे रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है वाकई में, और हम ये नहीं चाहते किसी को दिक्कत आए, ठीक है। चलो फॉर्मूले से ही कर लो, क्योंकि ज्यादा कभी कभी शॉर्ट तरीके क्या है दिक्कत हो जाती है। यहाँ देखो 2 पुरुष हैं 9 महिलाएं हैं, और यहाँ पर देखो महिलाओं की संख्या तो पूछी है, कोई बात नहीं है, महिलाओं की संख्या x बराबर आप निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 महिलाएं, पुरुष को आप रहने दो, 9 महिलाएं जो हैं किसी कार्य को कितने 9 दिन में कर रही हैं, तो कितना हो गया? 81। और 2 पुरुष जो हैं 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं, तो 2 पुरुष जो हैं किसके बराबर है? 2 पुरुष जो है 9 महिलाओं के ही तो बराबर है। यहाँ पर देखो यह दिया हुआ है, तो 2 पुरुष से 2 पुरुष क्या हो गए? कट गए, क्या हो गए? 9। 9 पंजे कितने हो गए? 45। दोनों का आप अंतर ले लो, ओके। बात समझ में आ गई? अब ये जो कार्य कर रहे हैं वो कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर रहे हैं बस। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 36। 36/9 कितना आपका आ जाएगा? 4 दिन। बोलो अब बात आ गई आपके समझ में? अब तो बात आपके समझ में आ गई होगी। 41 वाला देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 51% क्या अधिक है। तो भाई क्रय मूल्य क्या है? आपको मैंने फॉर्मूला कई बार बताया है कि MRP/CP बराबर क्या आपका होता है? 100 प्लस प्रॉफिट का प्रतिशत और 100 माइनस लॉस, सॉरी डिस्काउंट का प्रतिशत, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप प्रॉफिट कर देना, लॉस हो रहा होगा तो आप लॉस कर देना, ओके। अब तो आप कर लोगे। यहां पर देखो MRP कितनी है? कॉस्ट मूल्य से क्या है? 51% अधिक है, तो कॉस्ट अगर 100 है तो कितनी MRP हो जाएगी? 151, ओके। अब आपसे क्या पूछा है कि यदि व्यापारी उसे अंकित मूल्य से 8% कम में बेचे, यानी 8% का डिस्काउंट दे दे, और जब 8 का डिस्काउंट दे देगा तो कितने में? 92 में बेच रहा होगा, तो उसका प्रॉफिट का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो बस ये आपको निकालना है, और जब ये आप निकालना है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा? 100 प्लस P का प्रतिशत, इधर कितना हो जाएगा? 92 का गुणा जब आप 151 में करोगे और 100 का आप भाग दोगे, यानी 151 इंटू 92 और डिवाइड बाय कितना? 100। बोलिएगा कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? भाई आराम से आ गई होगी,
इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, ओके, बात समझ में आपके आ गई होगी। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका जब आप इसमें आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो 100 प्लस पी का प्रतिशत, इसका जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 138.9 करके कुछ आएगा। ओके, भाग भाग देने के बाद में तो 100 में से आप इसको घटा दो तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जब इसको आप घटा दोगे तो 38.9% आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना आएगा। आप ये देखो, आप ये जरा देखो ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो जो भी आपका ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 35 से ऊपर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 100 का भाग दोगे, ज्यादातर देखो ये जो भी आपके आंसर आएंगे ना इसमें, क्योंकि देखो 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 8 जितना डिस्काउंट देंगे ना तो उसका क्या है, उसका आप 4 गुना करके आसपास लेके चलो, 2 गुना करो, 2 गुना करोगे 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, आपको 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 32 के आसपास देखो, और 32 के आसपास देखो 36 और इनमें से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपके 40 की लाइन में चले गए, इसलिए इसे नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप कर लोगे। यहां देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करें भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। 42 वाला देखो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। इस तरीके से आपका त्रिभुज आपका होगा, जरा देखिएगा इस तरीके से, ये क्या होंगी, दोनों भुजाएं क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी। ठीक है, दो भुजाएं बराबर भुजाओं की, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी, 78 है। अगर आपकी ये भी आपकी 78 है तो ये भी आपकी 78 है। ठीक, क्योंकि क्या है ये समद्विबाहु है। और लंबाई कितनी है, इसके आधार की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 60 है। ठीक है, ये क्या है, 60 है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जरा आप ये भी जरा समझिएगा। तो अगर मैं इस पर 90 डिग्री का अगर मैं एंगल गिराऊं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो ये भी 30 आपका हो जाएगा, ये भी 30 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ 60 ये हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्षेत्रफल भी मत आप निकालो, आप एक काम करो, ये जो 90 डिग्री आपका एंगल गिरा है, लाओ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, जरा दोबारा समझ लो आप लोग इस सवाल को। ठीक है, देखिएगा यहां आपसे बोला क्या गया है, जरा देखिएगा। यहां आपसे बोला 42 वाले में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप मैंने ये बड़ा त्रिभुज आप बना ले रहा हूं। अब आपको क्या है, अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा होगा। समद्विबाहु है, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। और एक भुजा जो है इसकी लंबाई कितनी दी है, 78 है, तो दूसरी भी आपकी 78 आपकी होगी, 78 होगी या नहीं होगी। और जो आधार की लंबाई है वो कितनी है आपकी, 60 है। ओके, अगर मैं इस पे 90 डिग्री अगर मैं एंगल गिराऊं, ये वाला एंगल गिराऊं, तो मुझे पहले इसकी हाइट चाहिए, और ये जो है 60 है, दो भागों में बट जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और जब ये 90 डिग्री अगर ये एंगल मेरा बन गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया है, तो यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस के थ्रू आप निकाल लोगे, ले हाइट निकाल लो पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, जरा आप ये देखिएगा। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसके स्क्वायर में से क्या है, इसका स्क्वायर करोगे, उसमें से 30 का स्क्वायर क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर करने के बाद 30 का आप स्क्वायर घटा दोगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। तो क्या करोगे आप, जरा ध्यान से देखिएगा क्या करोगे, यानी जो 78 का जो आपका स्क्वायर है, इसमें से क्या है, आपको 30 का स्क्वायर करके आपको घटाना है, तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। अब 78 का स्क्वायर क्या होता है, तो 78 का अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो कोई सी भी दो संख्याओं का स्क्वायर निकालना मैं आपको यहां सिखा दे रहा हूं। जरा देखिएगा, जैसे कि 70 आपका 8 लिखा है। ओके, 70 आपका 8 लिखा है, तो दो तरीके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करना। आप जरा ये देखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 8 का कितना होता है, 64, इतना आप कर लोगे। ठीक है, लास्ट वाला क्रॉस कर दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56, 56 दूनी आपका 112, 112 आप यहां रख करके बस इन्हें जोड़ दो, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा, 60 84 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप जरा यहां पर देखिएगा, ये कितना है, 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 22 कम है, तो 22 का कितना आपका होता है, 484, 484 की आप 84 रख लो, हासिल कितनी लग गई आपकी, 4 लग गई। ओके, अब आप इसी में से आप 22 को घटा दो, इसमें से जब आप 22 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, सबसे पहली बात तो ये कितना रह जाएगा, 56।
का। और चलो वर्गमूल भी आपको मैं निकालना बता दे रहा हूं, चलिएगा वर्गमूल भी निकालना सीखो। यहां पर क्या है देखो, ये कितना दिया है आपका 51 51 84। अब आप ये देखो 4 जो आया है लास्ट में किसके आता है, 4 1 आपके धोखे में आता है, ठीक है 4 1 धोखे में आता है और एक आपका 8 के में आता है, क्योंकि 8 2 64 और 2 दूनी 4। इतना करने के बाद में 2 अंक आपको काट देने हैं। इससे कम कौन सी संख्या का वर्ग होता है, आप कहेंगे 7। 7 में एक आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56। अब आप ये देखिएगा ये जो 51 है ये बड़ा है या छोटा है इससे, आप कहेंगे सर छोटा है, तो 7 जो है वो छोटे वाले का होगा, तुरंत आप निकाल दोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो अब तो आप समझ में आ गया होगा ना आपके, कितना आ गया आपका 72। अब आप जरा ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा यानी बेस इंटू आपका हाइट, ठीक है बेस इंटू आपका हाइट, तो 1/2 आ जाएगा। बेस कितना है 60 है, हाइट कितनी है इसकी 72 है, बस ये आपको करना है। इससे ये कितनी बार चला जाएगा 30 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 216 आपका आ जाएगा, यानी 2160। 2160 देखो आपका ऑप्शन 2160 जो है। हाँ भाई मैं रोज लेता हूं क्लास, रोजाना शाम को 6 बजे लाइव क्लास लेता हूं, ठीक है। तो ये जो करने का मेरा तरीका था, देखो ये कैलकुलेशन भले ही ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने आपको एकदम बेसिक से आपको मैंने बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर ना हो, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर आपके होने चाहिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल में भले ही टाइम लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझ लो, फिर हम शॉर्ट तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां आपसे क्या बोला है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है 4512 है। इनमें से पहली और दूसरी संख्या, तो मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, तो पहली और दूसरी के बीच का जो अनुपात है वो कितना है 16:9 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी, ये देखो दूसरी बोला है और यहां तीसरी बोला है, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना है 15:21 है। तो सबसे पहले क्या करो आप वो संख्याएं निकाल लो। संख्याएं कैसे निकालेंगे जरा आप ये देखिएगा, यहां पर क्या जगह खाली है, इसको आप आगे बढ़ा दो 9, इधर जगह खाली है, इसको आप आगे बढ़ा दो 15, इतना हो जाएगा। इनका बस आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करो हमेशा, और अगर मल्टीप्लाई भी करना नहीं आए ना तो आप एक काम करो काट दो इन्हें, 3 से कट करो, 3 से देखो 3 बार, 3 से 3 बार और 3 से 5 बार, ओके। 16 पंजे कितना 80 आपका हो जाएगा, ये कितना 45 आपका हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा 63। बोलिएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कितने भाई बहन ऐसे जिनके बात समझ में आ रही है। अब इनका जो योग है वो कितना दिया हुआ है 80 और 45 125, 125 में जब 63 जोड़ेंगे तो आपके 188, यानी 188 रेशियो की जो आपके पास वैल्यू है वो 4512 है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो भाई पहले आप एक रेशियो की वैल्यू निकालो, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 4512, ठीक है, और डिवाइड में कितना आपका आ जाएगा 188। आपसे बोला क्या गया है कि पहली और तीसरी के बीच अंतर, तो भाई पहली और तीसरी के बीच अंतर कितना है, यानी पहली और तीसरी के बीच अंतर कितने का है 17 का है। तो 17 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है बस इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देना है, तुरंत आपका आंसर आएगा, तुरंत, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। अब आप इसको हल कर लो, अब आप इसको हल कर लो, ठीक है। 4 से आप इसे कट कर लो, 4 से जब आप इसे कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 चौका आपका 16 आपका हो जाएगा और 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से आप इसे कट कर लो, 4 से कितनी बार 11 बार, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। बोलिएगा कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और कितने ऐसे हैं जिनके बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है, बोलो, ठीक है। चलिएगा और इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 47 से कितनी बार जाएगा 24 बार, कितनी बार 24 बार, तो 24 गुणा जब आप 17 करोगे तो कितना आ जाएगा 17 चौक आपका 68 आ जाएगा, कैरी 6 हो गई, 17 दूनी 34, 34 और 6 आपके 40, यानी 408 आंसर आपका आ जाएगा। 408, 408 बोलो बात समझ में आई है नहीं आई, 408 जो है आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इधर देखिएगा अभाज्य संख्याओं से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, जो आपकी अभाज्य संख्या है उनसे एक प्रश्न जरूर बनेगा। यहां आपसे क्या बोला है कि 440 और 452 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आप जरा देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो प्राइम नंबर कभी भी आ जाए तो सबसे पहले आप इवन नंबर को आप हटाइए, इवन नंबर को हटाइए और जिनके लास्ट में 5 आ रहा होगा
वो नहीं होगी। तो जैसे कि इसके बाद में क्या आएगी, देखो 4 4 आपकी बना जाएगी। 4 4 2 नहीं लेंगे, 4 4 3 लेंगे। अच्छा 4 4 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है 2 से भाग चला जाएगा। ओके 4 4 4 नहीं लेंगे, उसमें भी 2 से भाग जाएगा। 4 4 5 नहीं लेंगे, 4 4 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 4 7 लेंगे। 4 4 8 नहीं लेंगे, 4 4 9 ले लेंगे। ओके और फिर क्या ले लेंगे 4 4 आपका 1 ले लेंगे, क्योंकि सॉरी 4 4 4 5 1 4 5 1 ले लेंगे, क्योंकि 4 5 0 उसमें 10 से भाग चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, ठीक है 9 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। भाई बहुत सारे नंबर है, भाग चला जाएगा, इसलिए वो वाला नंबर नहीं लेंगे। अब आप इनको चेक करो कि इनमें से कौन सी क्या है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इसमें से ये वाली संख्या आप काट दो, क्यों, क्योंकि इनके अंकों को जब जोड़ेंगे 8 8 और 7 15 और 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो देखो 6 हो रहा है, 6 में क्या है 3 से भाग जाता है, तो आप इसको हटा दोगे। इसके बाद आप इसे भी हटा दो, क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है आपका 9 आपका हो रहा है, तुरंत आपने हटा दिया। ओके अब आप यहां पर देखो कितनी बची, आंसर हमारा 2 आ रहा है, हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, इसमें देखो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं, इसमें भाग जा रहा है। अब आप कहेंगे सर किस में भाग जा रहा है, भैया 11 से भाग जा रहा है। देखो 11 इंटू आप 41 कर लो, तुरंत आपका आंसर जाएगा 11 चौक 44, 11 कम 11, तुरंत आपका भाग जा रहा है। तो ये भी आपकी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 4 4 3 है और 4 4 9 है, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर, ऑप्शन सी। अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लग गई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भाई कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे, और भाई इतनी बार बोल रहा हूं फिर भी आप लोग देखो लाइक शेयर नहीं कर रहे, और देखो इतने लोग देख रहे हैं अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर बेसिक से अगर आपको मैथ पढ़ना है तो एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म जो आपका एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लो। यहां पर मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। रेलवे की परीक्षा के लिए एकदम बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूं। जितने भी मेरे भाई बहनों को गणित में कमजोरी महसूस होती है तो फटाफट से जाएं, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली बात जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां देखिएगा ये वाला प्रश्न देखिएगा, यहां देखो पूरा ही करना पड़ेगा। चलिएगा ये 2 प्रश्न है, दोनों को एक साथ निपटा देंगे हम, 45 और 46। कैसा रहेगा बोलो, एक साथ निपटाएंगे, अच्छा रहेगा ना। देखिएगा यहां क्या बोला है कि 1200 सैनिकों की एक फौज में क्या है 12 दिनों की रसद है। रसद का मतलब कोई खाने पीने का सामान होगा। तो देखो 1200 क्या है सैनिक है, ठीक है। 1200 सैनिकों की एक फौज में क्या है 12 दिनों का क्या है रसद है। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़कर के कितनी होगी 1800 अब हो गई, तो इसमें रसद की संख्या कितनी होगी, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान सा सवाल पूछा गया है, ये कोई सवाल है, शर्म आनी चाहिए इसे। अब आप जरा ध्यान से देखो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 3 बार, और 3 से काट दो इसे 4 बार, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ जाएगी निकल के, यानी 8 रसद की जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखो प्रश्न नंबर 46, जॉन और जेम्स की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 8 वर्ष बाद कितना होगा, इतना होगा। 8 वर्ष बाद होगा इतना, ध्यान से समझो, 8 वर्ष बाद होगा। उनकी आयु के बीच अंतर क्या है 5 वर्ष का ही रहेगा। भाई चाहे 8 वर्ष बाद ले लो चाहे 8 वर्ष बाद में ले लो, अंतर तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अंतर कितना रहेगा 5 वर्ष ही रहेगा। तो जरा आप ध्यान से देखो एक अंतर, यहां पर देखो पहले की बात बाद की बात हो रही है ना, यानी फ्यूचर की बात हो रही है 8 वर्ष बाद, ठीक है। 8 वर्ष बाद कितने का अंतर होगा 5 का अंतर होगा। तो यहां पर देखो वर्तमान की तो बोली नहीं है हमसे, और ना ही हमसे फ्यूचर की बोली है, तो इनकी आयु है, इनके बीच अंतर कितना 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है देखो 5 है। आपसे बोला क्या है कि जेम्स की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आयु कब की है, ये आयु कब की 8 वर्ष बाद की है। तो अगर पहले की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या करूंगा मैं, बोलो भाई, कॉमन सेंस जरा ध्यान से देखो। तो उनकी आयु के बीच अंतर कितने का है 5 का है, ओके 5 का अंतर आ गया। यहां पर क्या बोला है कि उनकी वर्तमान आयु, जेम्स की वर्तमान आयु, तो जेम्स की वर्तमान आयु जॉन कितना है 8 है रेशियो है, और जेम्स का कितना है 7 है, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, 8 वर्ष बाद कितना होगा बोलो, अरे भाई 5 का अंतर है, तो 5 रेशियो की 7 रेशियो की वैल्यू निकाल दो ना आप, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 रेशियो की 7 पंजे 35 आपकी आ गई, क्या आ जाएगी 35 रेशियो की वैल्यू आ गई। ये कब की है 8 वर्ष बाद की है, लेकिन पूछा क्या है वर्तमान। अब तो निकाल दो या 8 क्या है इसमें से घटा दो, 8 आप जैसे ही घटा दोगे कितना रह जाएगा 27, क्योंकि ये जो बात हो रही है 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी बाद यानी फ्यूचर की बात हो रही है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, तो 8 क्या है इसमें से घटा दूंगा तो 27, ऑप्शन ए। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई है, भाई बात समझ में आ गई है तो इतनी भी कहने की जरूरत नहीं है।
कर दो भाई, नया नया चैनल है भाई, आप ही लोगों का चैनल है, अगर आप ही लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिएगा ये वाला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 47। भाई साहब अभी तक आपने ये देखिए एक चतुर्भुज आपसे पूछा है, चतुर्भुज के आपको शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी डी, और चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कितने भाई ऐसे हैं जो सॉल्यूशन करके आंसर दे रहे हैं। भाई साहब ऐसा तरीका बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा शानदार आपको तरीका यहां बताने वाला हूं, बहुत ही गजब तरीका है भाई साहब, अभी तक आपने किसी वीडियो में देखा ही नहीं होगा, ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप चतुर्भुज आप कोई सा भी बना लो, सपोज डेट मैंने ये वाला चतुर्भुज बना लिया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी आपका हो गया। इसके जो पॉइंट है वो कितने हैं जरा देखो, 2,3 है, इसके पॉइंट कितने हैं आपके 5,7 है, इसके पॉइंट कितने हैं आपके, इसके पॉइंट है आपके 10,6 है, और इसके जो पॉइंट है आपके कितने हैं 7,2 हैं। देखो ऐसा सब गजब, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई साहब, शायद ही आपने कहीं देखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ना, 7 लोगों में शेयर जरूर करना, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहां लिख लेने हैं, अगर इनका क्या है एरिया चाहिए क्षेत्रफल डायरेक्ट, तो आपको करना क्या है, यहां पर क्या है एक्स रख लेना है, यहां वाई रख लेना है। ओके, शुरुआत कहां से करेंगे, लाइन की शुरुआत कहां हो रही है, ए से हो रही है, कहां से हो रही है, ए से। ठीक है, तो इसको पहले क्या मान लो, इसी को आप मूल पॉइंट मान लो 0,0, या नहीं मानना चाहो मैं एक काम करूं, बिना मान के ही आपको बताऊंगा। बिना मान के देखो कैसे होगा, जरा आप ये देखिएगा, इसको क्या है पहले इसको इसी में से घटाओ, इसको आप इसी में से घटा दो। ठीक है, यानी जो ए का पॉइंट है, ए को ए में से ही घटाओ, तो ए को जब ए में से आप घटाओगे, यानी 2,2,3 में से 2,3 जब आप घटाओगे तो इनके 0,0 आपके आएंगे। अब इसको आप इसमें से घटाओ, तो 5 में से जब 2 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 3 आपके रह जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे, 4 रह जाएंगे। अब आप इसको में से घटाओ, तो 10 में से 2 जाएंगे आपके, 8 रह जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे, 3 आपके रह गए। ओके, अब आप इसमें देखो 7 में से 2 जाएंगे, 5 आपके रह जाएंगे। ठीक है, और 2 में से जब 3 जाएंगे तो -1 रह जाएगा। बस इतना आपको हल करना है, और देखो तुरंत फटाफट से आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो तुरंत आएगा निकल के। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आएगा, जरा आप ये देखो ऐसे ही आएगा। इसका पहले इधर मल्टीप्लीकेशन करो, कितना 0 आपका हो रहा है, इसका इधर करो 9 हो रहा है, इसका इधर करो माइनस आपका 8 हो रहा है। ठीक है, इसको जब आप जोड़ लोगे कितना आपका आएगा, 1 आपका आएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आप इसका अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर दो, जैसे कि 0 का इधर करेंगे 0 आएगा, 8 चौक 32 आपका आ जाएगा, इसका इधर करेंगे 15 आ जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे कितना आपका आ जाएगा 47। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बात समझ में आ गई है, तुरंत आपने कह दिया वाह सर क्या मजा आ गई, 47 आपका आ गया ना, और 47 आ गया तो इन दोनों का आपको अंतर लेना है। कितना अंतर आएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अब आपका 1/2, कितना आपका होता है इनका अंतर कितना है 47 में से जब आपका 1 जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा 46, और 46 का जब आप आधा कर दोगे कितना आ जाएगा 23। तुरंत आपका आंसर आ गया। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा है ना। फटाफट से शेयर करो भाई साहब, अगर आपको अच्छा लग गया ना शेयर कर दो, बस फटाफट इतना आप कर दो। ओके, उम्मीद करते हैं बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां देखो ये वाला प्रश्न भी आपका अच्छा है, ये वाला प्रश्न भी आपका अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कैसा लगा आपको तरीका ये वाला, ये इस वाले सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा। यहां देखिएगा ये 2 सवालों को एक साथ निपटाएंगे हम। यहां आपसे क्या बोला है कि 1195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि एक सुरंग को पार करने में 72 सेकंड का समय लगाती है, तो सुरंग की लंबाई आपको निकालनी है, सुरंग की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, कोई बात नहीं है, सुरंग की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, सुरंग की लंबाई हमारे पास, यानी डिस्टेंस आप सबसे पहले निकालोगे। डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, तो जो आपकी स्पीड है, स्पीड इंटू क्या कर दोगे आप, टाइम कर दोगे। तो स्पीड आपकी कितनी दी है 23, और टाइम कितना दिया है 72 सेकंड, इतना ही तो आपको दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिएगा कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात समझ में आ गई। यानी यहां से आपकी टोटल डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 72 तिया आपके कितने होते हैं 216, 216 की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, कैरी आपकी 21 लग गई। ठीक है, 72 दूनी 144, 144 में जब आप 21 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 165, कितना आ जाएगा
165 यानी 1656। टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है ये आपकी कितनी आपकी आ गई, कितनी आपकी आ गई, 1656। ये जो आपकी डिस्टेंस है इसी में आपकी रेलगाड़ी की है, इसी में आपकी सुरंग की है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि भाई सुरंग की आप निकालो, किसकी, सुरंग की लंबाई। तो आप क्या करोगे, तो अब अगर आप यहां से सुरंग की अगर आप लंबाई निकालोगे, यानी सुरंग जो होगी इसकी, ठीक है, जो पुल होगा, ठीक है, यानी जो होगी सुरंग होगी टनल, तो टनल की अगर आप यहां से लेंथ निकालोगे तो जो टोटल आपकी जो डिस्टेंस है 1656, इसमें से आप क्या करोगे, ट्रेन की जो डिस्टेंस है उसे आप घटा दोगे, और ट्रेन की कितनी आपकी 1195। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं। तो कितना आपकी रह जाएगी, 461। कितनी रह जाएगी, 461 मीटर। बोलिएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिएगा भाई, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी जरूर लगी होगी। यहां देखो 1/20 का 1/20 का 2/50 कितना प्रतिशत है, तो 2/50 को आप पलट दो, कितना हो जाएगा आपका 50/2। परसेंट में चाहिए 100 से आप मल्टीप्लाई भी करो, तुरंत आपका ये सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा। यहां देखो 0 से 0 आपका कट हो गया, 2 और 2 कितने होते हैं 4, यानी 2 से ये 50 बार चला गया, 2 से ये 25 बार चला गया, और 25 पंजे कितना आपका हो जाएगा 125%। 125% आपका आ जाएगा। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये वाला सवाल, देखिएगा 50 वाला सवाल। देखो 50 वाला सवाल, हालांकि ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करा चुका हूं, कई बार आपको करा चुका हूं। ठीक है, यहां पर भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से हम यहां पर इस वाले सवाल को निपटाने वाले हैं। थोड़ा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं। ओके, अब ठीक है। ठीक है, ये वाला सवाल तो आपका हो ही चुका है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो भाई ये वाले सवाल क्या होते हैं, ज्यादातर जगह पे ही होते हैं। अब यहां पर क्या बोला है कि एक त्रिभुज का क्या है, भुजाएं दी हैं 102, 154 और 80। 154 जो आपकी सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा है, इसकी संगत शीर्ष लंब की आपको लंबाई निकालनी है। जरा ध्यान से समझिएगा, एक ये इस तरीके से आपका क्या है, ट्रायंगल आपका बना है। ठीक है, यहां पर जो आपका एच है ये आपको निकालना है। ठीक है, जिसमें से ये वाली भुजा है जो आपकी 102 है। ठीक है, और ये नीचे क्या है आपकी 154 है, और ये आपकी कितनी है 80 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल आप निकालोगे तो वो आपका क्षेत्रफल क्या आएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है आपका 154 है, और गुणा ऊंचाई। तो पहले आपको यहां से ए निकालना है, और जब ए निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ए, तो ए निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप चाहिए। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है एस ए प्लस बी प्लस सी बटे आपका 2 आपका होता है। और उसके बाद जब आप एरिया जब आप निकालोगे, एरिया जब आप यहां से निकालोगे ए बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी। यही तो आपका फॉर्मूला होता है। जब आप इतना कर लोगे तुरंत आपका दौड़ते दौड़ते आएगा आंसर, कुछ भी नहीं आपसे कहेगा। ठीक है, अब आपने कह दिया कुछ नहीं कहेगा तो वो कुछ ही नहीं कहेगा आपसे। अब आप जरा ध्यान से देखो, जब आप एस की वैल्यू निकालोगे तो आप पहले इन सबको जोड़ोगे, कितना आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 102 और 154 256, और 256 में जब आप 80 को जब आप जोड़ दोगे तो 336। ठीक है, कितना हो जाएगा 336, और 336 के जब आप आधे करोगे तो आपका 168। ठीक है, कितना आ जाएगा 168, कितना आ जाएगा, इनको जब जोड़ोगे तो 336 हो रहा है, 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 160 आपका 8 आ जाएगा। और 168 जो आपकी एस की वैल्यू है, तो बस इसमें आपको रख करके क्या करना है, बस सॉल्व करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करते हुए जाऊंगा तुरंत। 168 के जब आप फैक्टर करोगे तो पहले आप देखो 4 से इसमें भाग चला जाएगा, जरूर जाएगा, तो 4 को लिख लो 4 गुणा। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना 42, तो 42 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणा आप 7 करोगे। ठीक है, और ये इधर कितना आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि 24 सत्ते कितने होते हैं आपके 168 आपके होते हैं। अब आप क्या करोगे एस माइनस ए, यानी 168 में से ये वाली वैल्यू को आप घटाओगे, कितना रह जाएगा 66, और 66 के जब आप फैक्टर करोगे तो आप यहां पर क्या करोगे। अच्छा 1 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, तो मैं इसको ऐसे कर लूं सबसे बेस्ट, 4 गुणा 6 गुणा 7, क्योंकि 6 7 42, और 42 चौक जो आपके होते हैं वो आपके 168 होते हैं। ठीक है, अब आप जरा 168 में से 102 को जब घटाएंगे तो 66, और 66 के जब आप फैक्टर जब आप करोगे तो क्या करोगे 6 गुणा 11, क्योंकि 11 छक्के 66। ओके, अब 168 में से क्या बी वाला पार्ट घटाओगे, यानी 154, तो 154 जब आप घटाओगे तो 8 अच्छे 14,
और 14 के जब आप फैक्टर करते हो तो आप क्या करोगे, 2 × 7 कर दोगे आप। और 168 में से जब आप 80 घटाएंगे तो आपके कितने आपके रह जाएंगे, कितने आपके रह जाएंगे, 88। और 88 6 आपका ये रहा, 6 आपका आ गया, 7 यहाँ पर है, 7 आपका यहाँ पर है, 7 आपका आ जाएगा। ये देखो 2 × 8 = 16 और 16 बारह करके 4 आपका होता है, तुरंत आपका आ गया। तो बस इन वैल्यूओं को आप यहाँ रख दो, यानी 11 × 2 × 6 × 7 और ये 4 बराबर कितना है आपका 1/2 और ये आपका 154 और इंटू में क्या है h। ये आपको क्या है यहाँ से बस हल करना है और हल करोगे तो आपका तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, देखिएगा ध्यान से। 11 से आप इसे काटोगे तो 11 कम 11, 11 × 44। ठीक है, 7 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, पूरा कट गया। इधर कितना हो गया 24, 6 × 24, यानी 24 बराबर आपका 1/2 × h। 2 को आप इधर भेज दो, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। 48 ऑप्शन ए। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा एकदम बेस से बताया है, तो अच्छी तरीके से समझो, पढ़ो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली बात जो है आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ये है, देखो होली का जो ऑफर था वो बेसिकली तो ये आपका एक्सपायरी हो गया था, बट कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया कि सर हमने क्या है कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मैंने दोबारा ये क्या है चालू कर दिया है। और ये जो है आपका देखिएगा, ये जो है आपका 10 मार्च तक क्या है कूपन कोड वैलिड है। तो जिन भाइयों ने कोर्स परचेज नहीं किया है, जिनको क्या है गणित में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है और जिनका सिलेक्शन जो है गणित की वजह से हर बार रह जाता है, तो इस वाले बैच में, सफलता बैच में, मैं आपको एकदम 199 रुपये में एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए गणित। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, ठीक है, किसी का भी हो, एकदम 199 रुपये में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अगर आप ये होली 2026 कूपन कोड अगर अप्लाई करोगे तो आपको 20% क्या है डिस्काउंट आपको इस पे भी देखने को मिल जाएगा। ये ऑफर केवल जो है आपका 11 मार्च तक है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन क्या है इस ऑफर का क्या है लाभ उठाएं अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं ये वाली बात जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी बात समझ में नहीं आई हो तो भी मुझे बता दो। ठीक है, मैं आपको और डिटेल में क्या है यहाँ पर सारी चीजें क्या है अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक महत्वपूर्ण और बात जरा ध्यान से सुन लो। अभी जो है आपका ये वाला जो होली ऑफर में ये एक मैंने ई बुक जो लॉन्च की है स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके की मैंने एक ई बुक लॉन्च की है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्टैटिक जीके की ई बुक में 1000 प्लस जो है जीके जीएस के प्रश्न है। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट प्रश्न है, तो जाकर के डाउनलोड करें, अच्छी तरीके से पढ़ें। पहली ई बुक है तो मैंने इसमें बेस्ट देने की कोशिश की है, और शायद मेरा ये प्रयास जो है आपको बेस्ट लगा होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन रिजल्ट बताएंगे कि आपको कितना बेस्ट लगा। फाइनल और